नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो जो स्वयंवर सभा में जो उपस्थित राजा थे उनको सीता को प्राप्त करने की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। जो वहाँ पर उपस्थित राजा थे उनको सीता को प्राप्त करने की जो आशा थी वो नष्ट हो गई। वचन नखत अवली में प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। कि सब लोग बोलते थे ना कि वचन रूपी तार, जैसे कुछ राजा बोलते थे हम सीता को स्वयंवर मतलब हम सीता से विवाह कर लेंगे। हाँ, उस स्वयंवर सभा में सब लोग यही चाहते थे कि हमारा सीता से विवाह हो। लेकिन जब श्री राम भगवान श्री राम जब मंच से उठे तब क्या हुआ? तब वही कह रहे हैं, बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो जो राजाओं का वचन रूपी तारों का जो समूह था वो चमकना बंद हो गया। कहे फिर क्या हुआ आगे चल के, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मानी अभिमानी, जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी के समान सकुचा गए। कुमुदनी के देखते ना, कुमुदनी के फूल की तरह सिकुड़ गए, संकोच करने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए। क्या कहे, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। कि भय विशोक कोक मुनि देवा, जब सब राजा सिकुड़ गए, सभी राजा संकोच करने लगे, तो जो वहाँ पर उपस्थित देवता थे, मुनि थे, वो जैसे चकवा चकवी रात्रि में बिछड़ने के बाद शोकाकुल हो जाते हैं, उसी तरह से मुनि और देवता भी शोक में डूब गए। लेकिन जब श्री राम जी उठे तो श्री राम जी जब मंच पर आए तो सभी देवता और मुनि खुश होकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। और तब राम जी क्या करते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। अर्थात गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम पूर्वक वंदना करके, देखो गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। पद माने पैर, गुरु मतलब गुरु विश्वामित्र की बात हो रहे हैं। फिर सहित मतलब के साथ, अनुराग मतलब प्रेम। अर्थात गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके राम मुनि निसन आयुष मांगा। राम मुनि वहां पर उपस्थित मुनि अन्य मुनियों से भी आशीर्वाद मांगकर इजाजत मांगी। किसके लिए इजाजत मांगी? धनुष भंग करने की इजाजत मांगी। सभी मुनियों की आशीर्वाद प्राप्त करके धनुष भंग करने की इजाजत मांगी। यहाँ पर जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति है, छंद दोहा है और सब शक्ति अभिद्या और व्यंजना है। हमने कहा था अलंकार के बाद अगर एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार एक वर्ड जो आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर कपटी भूप उलूक लुकाने में रूपक अलंकार होगा। फिर आगे देखिएगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकुत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तहु शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। यहाँ पर थोड़ा मैंने राग चेंज की क्योंकि ये सीता कह रही हैं कि बंदी पितर सुर सुकुत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम
गणेश गोसाई। यहाँ पर बात हमारी सुनिएगा। तो यहाँ पर सीता नहीं कह रही हैं, यहाँ पर जो नर नारी उपस्थित हैं वो कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जब संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके, अन्य मुनियों की आज्ञा को प्राप्त करके, एक सुंदर मदमस्त हाथी की तरह, इसकी तरह सुंदर मदमस्त यानी मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज मतलब स्वाभाविक ही, सहज ही चले सकल जग स्वामी, स्वाभाविक रूप से संपूर्ण जग के स्वामी भगवान श्री राम धीरे धीरे जब चलने लगे तो मत मंजुबर कुंजरगामी, ऐसा लग रहा था कोई मतवाला हाथी, ठीक है, झूमता हुआ धनुष की ओर बढ़ रहा हो। कह रहे हैं चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे राम धनुष की ओर बढ़ते हैं वैसे उनके साथ वहां के नर नारी भी चल रहे। पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक मतलब पुलक पूरी मतलब रोमांच से भर गया, तन मन शरीर। तो जो वहां के लोग थे सभी नर नारी के क्या शरीर जो है वो रोमांच से भर गया। फिर कह रहे हैं बंदी पितर असुर सुकित संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब सभी नर नारी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जो जनकपुर के, क्योंकि जनकपुर में स्वयंवर था, तो जनकपुर के जो नर नारी थे वो अपने पूर्वजों देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किए और कह रहे हैं कि अगर हमारे द्वारा किए गए पुण्य का तनिक भी प्रभाव हो, अगर हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, अगर हे गणेश गोसाई अगर हमारा थोड़ा भी कोई पुण्य का प्रभाव हो तो भगवान श्री राम इस धनुष को मृणाल की नाल की तरह इसको तोड़ दे। बात समझिए ना, मृणाल मतलब मृणाले है, नाई माने भांति, तोड़ माने तोड़ना, गणेश माने गणेश, कि हे गणेश गोसाई भगवान श्री राम इसे मृणाल की नाल की तरह तोड़ दें। अब आगे देखिए, इसमें भी भाषा तो वही है, अवधि ही, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा, सब शक्ति अभिद्या और व्यंजना। और यहाँ पर एक चीज तो घुसे पड़े रहेंगे, कौन से? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक वर्ड तो आएगा ही, 2-3 बार तो आ ही जाएगा। उपमा अलंकार यहाँ पर होगा, मत मंजुबर गुंजरगामी में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब आगे कह रहे हैं राम ही प्रेम समेत लखी, एक ही और हो जाए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। राम ही माने श्री राम, समेत माने होता है के साथ, सखिन माने सखियां, सखिन माने सखियां, समीप माने पास, बुलाए माने बुलाया, बुलाए माने बुलाया, मातु मतलब माता, स्नेह माने स्नेह, प्रेम जिसको बोलते हैं, बिल खाए माने बिलाप करते हुए। अब श्री राम का शरीर अत्यंत कोमल है, बहुत सुंदर भी है और कोमल भी है। तब जो सीता जी की माता थी वात्सल्य प्रेम में यानी पुत्र जैसा प्रेम में, उन्हें देखते हुए श्री राम की कोमलता पर बहुत मुग्ध हो जाती है। क्या कहती है? राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। जो सीता जी की माता थी और राम के कोमलता को देखकर उनसे वात्सल्य प्रेम, यानी जो सीता जी की माता थी वात्सल्य प्रेम से उस श्री राम जी को देखते हुए उनकी कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो जाती है। और तब जब उनकी कोमलता मुग्ध हो जाती है तो अपनी सखियों को अपने पास बुलाती है और क्या कहती है कि सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। तो बिलखा मतलब विलाप करते हुए, तो स्नेहपूर्ण विलाप करते हुए कहने लगी, सीता जी की माता स्नेहपूर्ण विलाप करते हुए कहने लगी कि कितने क्या कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े धनुर्धर, क्योंकि व्याकुल हो गई ना कि इतने कोमल शरीर, इतने बड़े बड़े धनुर्धर बलशाली आए, कोई इस धनुष को टस से मस न कर पाए और ये कोमल शरीर वाला बालक इसे कैसे तोड़े। तो यही बिलखा कर कहती है। और भाषा इसमें भी काव्यगत सौंदर्य भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है,
रसवात्सल्य है, छंद दोहा है। अलंकार में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार तो होगा ही। अब आगे देखिएगा, अब पद्यांश पांचवा देखिएगा। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तू हमारे। थोड़ा दुख है, आप इतना कोमल शरीर श्री राम को देखकर अब उनकी माता बड़ी दुखी है, अरे कैसे ये धनुष तोड़ेगा। तो वही कह रहे हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। अरे को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ऐ बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। बड़ा ही प्यारा लिखा है तुलसीदास जी ने। क्या लिखे? सखी सब कौतुक देख निहारे। सीता जी की माता सखियों से, अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखी, जो कहावत ही तू हमारे, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं सब कौतुक देख निहारे, सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं। लिखे ना, सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे। अर्थात जो कोई भी यहाँ पर हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं वो सब भी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। क्या? अरे को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ऐ बालक असी हठ भल नाही। अरे को न बुझाई कहीं गुरु पाही, अर्थात कि इस इनमें से कोई भी, बुझाई माने समझाई, बुझाई माने समझाने वाला, समझाकर, कि यहाँ पर कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने वाला नहीं है। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, यहाँ पर कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाने वाला नहीं है। और ये बालक असी हट भल नाही, कि हे बालक ऐसा हट करना ठीक नहीं है। भाई डरना है, माता का प्रेम है, डर रही है, कह रहे हैं काहे डर रही, कह रहे ए बालक ऐसी हट भल नाही, ए बालक ऐसा हट करना ठीक नहीं है। क्या करें? रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे इस धनुष को तोड़ने वाले बड़े बड़े योद्धा, रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा इसको हिला तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े घमंडी अभिमानी राजा भी इसको हिला नहीं पाए, हार गए। हारे सकल भूप करिदापा, बड़े बड़े घमंडी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा इसको हिला तक नहीं पाए। अब फिर क्या करेंगे? सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अरे उसी धनुष को राजकुमार को दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप फिर सुनिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। यहाँ पर रावण मतलब रावण से है, बाण मतलब बाणासुर से है, कि रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा भी इसको, इस धनुष, चापा माने धनुष, इस धनुष को छू तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, और बड़े बड़े अभिमानी योद्धा भी इसको टस से मस नहीं कर पाए। और सो धनुराज कुंवर कर दे, कर माने हाथ में, ऐसे धनुष को राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ले, कहीं बाल हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। यहाँ पर भी भाषा अवधि है, शैली प्रबंध विचनात्मक है, गुरु प्रसाद है, रसवात्सल्य है, छंद चौपाई है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, और दृष्टांत अलंकार रावण बाण छुआ नहीं चापा में दृष्टांत अलंकार है, और बाल मराल की मंदर लेही में रूपक अलंकार है। अब जो उनकी सखियाँ थी, चलाक थी, बुद्धिमान थी, क्या करेंगे? भूप सयाहन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज, ध्यान सुनिएगा, कुंभज मतलब ऋषगस की बात हो रही है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सहु सुजसु सकल संसारा। अरे रवि मंडल देखत लघु लागा, अरे रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। अब उनकी सखी कहती है, जो जब सीता जी की माता राजा जनक उलाहना देती हैं कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या ना समझाए, परंतु राजा को तो समझाना चाहिए। भूप सयानप सकल सिरानी,
सयानापन है, समझदारी सियानी मैंने समाप्त हो गई है। क्या राजा जनक की समझदारी समाप्त हो गई है? सख्य विधि कछु कथ कछु जाति न जानी। कह रहे हैं कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजा जनक की समझदारी वो समाप्त हो गई। हे सखी, विधाता की करनी कोई नहीं जानता, वह क्या करना चाहते हैं। कह रहे हैं सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता की करनी कोई नहीं जान सकता है, वह क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उनकी जो सखी थी वो क्या करी, बोली चतुर सखी मृदुबानी। उनकी जो सहेली थी, उनकी एक चतुर सहेली थी, कहती हे रानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्ति उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कह रहे हैं तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। कहे कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कुंभज, कुंभ माने घड़ा, आज माने उत्पन्न, कुंभ से उत्पन्न होने वाले कुंभज कौन कहलाए थे? ऋषि अगस्त। अरे कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ इतना बड़ा विशाल समुद्र। लेकिन क्या करें, शोषहु सुजसु सकल संसारा। पर उन्होंने अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को भी क्या कर लिया था, सोख लिया था, सोख लिया था। करें कि रविमंडल देखत लघुलांगा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। यानी रविमंडल अर्थात सूर्य का घेरा छोटा भले ही दिखाई देता है। सुबह देखते ना, सूर्य का घेरा बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो रविमंडल देखत लघुलागा, यानी सूर्य का जो मंडल है देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जब उदय हो जाता है तो तीनों लोक का अंधकार क्या हो जाता है, भाग जाता है। बात समझ में आई? तो वही कह रहे हैं कि भाषा, अगर हम काव्य के सौंदर्य की चर्चा करें तो भाषा अवधि है, शैली प्रबंध विवेचनात्मक है, गुण प्रसाद है, रसवीर है, छंद चौपाई है, अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखो बेटा, हम लोग को जमने में थोड़ा समय लगता है, हम इसको फिर से दोहरा देंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। फिर आगे क्या है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। क्या कर है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। यहाँ पर विधि मतलब कानून को बनाने वाला, विधि मतलब बनाने वाला था, ब्रह्मा की बात हो रही है, ठीक है? नहीं, विधि मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, विधि मतलब होता ही तो है बनाने वाला। कहते ना कि जब विधि विधान ऐसे रहा। हाँ, हरि मतलब बेटा विधि माने ब्रह्मा ही होता है, और हरि माने किसको बोला गया है? हरि विष्णु को बोला गया है। और हर किसको बोला गया? हर हर महादेव, भगवान शंकर को बोला गया है। और सुर माने देवता, सुर माने क्या होता है? देवता। हाँ, तो सुनिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं जब सीता जी की माता श्री राम छोटा समझकर अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब सखी सीता जी की माता से कहती है, हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस। हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र बहुत छोटा होता है, हे रानी, जिस तरह से ओम का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन वह ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, लेकिन वह ब्रह्मा विष्णु महादेव अर्थात शिव, समस्त देवगण उनके वश में रहते हैं। सुर माने देवता, देवगण, सर्व मतलब हाँ बस में। यहाँ पे देखा करें ना कि सुर सर्व, यानी ओम का मंत्र देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग रहते हैं। महामत्त गजराज कहूँ, जिस प्रकार महान मदमस्त हाथी को वश में करने वाला बस कर अंकुश खर्ब। वो जो अंकुश होता है, जितने चौकते रहते हैं एक गर्दन के पास, तो वो वही बहुत छोटा होता है, लेकिन पूरे हाथी को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में भले ही छोटे क्यों ना हो, तुम उनकी कोमलता मत जाओ, वह अवश्य धनुष को तोड़ देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, दोहरा लो, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।